ये वही अरविंद केजरीवाल है जो एक ब्लू रंग की गाड़ी में आते थे और कहते थे मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा, मैं बंगला नहीं लूंगा, बच्चों की कसम खाता हूँ, सर की कसम खाता हूँ, कांग्रेस के साथ साथ नहीं निभा। छोटा मोटा व्यक्ति नहीं हूँ मैं मुख्यमंत्री हूँ, मैं बहुत बड़ा व्यक्ति हूँ, मुझे कैसे समन किया जा सकता। और आज तांता लगा है सोनिया जी, राहुल जी और लालू प्रसाद यादव का कि अरविंद केजरीवाल ही हमारे लीडर है। दिल्ली के खजाने को हुआ है, यदि उस पे उनसे सवाल पूछा जाए, उससे उनसे जवाब मांगा जाए तो वो विक्टिम कार्ड खेलेंगे। प्रोटेक्शन के लिए मुझे गिरफ्तार न किया जाए, मैं खास हूं, मैं आम नहीं हूं, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। यही वो अरविंद केजरीवाल है और यही वो कांग्रेस पार्टी है जो एक दूसरे को करप्ट कह रहे थे। ही इज द लीडर ऑफ द करप्ट्स। और अक्टूबर 2023 में ही समन भेजा जाता है, पहला समन अरविंद केजरीवाल जी को, कि अरविंद केजरीवाल जी, प्रथम दृष्टिया प्राइमा फेसी ये लग रहा है कि मनीष सिसोदिया भी इन्वॉल्व है, संजय सिंह भी इन्वॉल्व है, और कहीं ना कहीं जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, चाहे वो विजय नायर जो कि कम्युनिकेशन हेड हैं आम आदमी पार्टी के, और बाकी जो ठेकेदार जो अप्रूवर बने हैं, उनके स्टेटमेंट से लग रहा है कि आप भी इसमें हिस्सेदार हैं। तो आप आइए और हमारे सामने पेश होइए, आपको ये हम लिबर्टी देते हैं, आप अपने विषय को रखिए। समन नंबर 1 जब अक्टूबर 23 को आया, तब से लेकर अब तक 9 समन आए हैं। आश्चर्य का विषय है, एक भी समन में अरविंद केजरीवाल नहीं जाते हैं। अरविंद केजरीवाल जी की वो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट रहती है और वो बार बार कहते हैं कि ये इलीगल है, ये समन इलीगल है, इस समन के आधार पर मैं प्रस्तुत नहीं होऊंगा, मैं कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं हूं, मैं मुख्यमंत्री हूं, मैं बहुत बड़ा व्यक्ति हूं, मुझे कैसे समन किया जा सकता है। आज गुरूर टूटा है। इस देश का कानून कहता है, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे आम आदमी हो, यदि आपने कानून के मुताबिक काम नहीं किया है, कानून को तोड़ा है और समन किया जाएगा, तो आपको समन का सम्मान करना है, आपको आके प्रस्तुत होना है। अरविंद केजरीवाल नहीं आए, बीच में क्या हुआ आप देखिए। मनीष सिसोदिया और संजय सिंह, इन सारे विषयों को लेकर कई बार, ऐसा कोई कोर्ट हिंदुस्तान में बाकी नहीं है जिन कोर्ट में सुनवाई नहीं हुई इनकी बेल को लेकर और शराब घोटाले के विषय को लेकर। मुझे लगता है हम तो पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता हैं, हमारे ऊपर बायसनेस का आरोप लग सकता है कि चलिए आप बीजेपी से प्यार करते हैं, आम आदमी पार्टी आपकी ओपोनेंट है, आप तो बायस्ड बयान देंगे। बट द कोर्ट्स आर नॉट बायस्ड। आई हैव स्टेटमेंट्स ऑफ द कोर्ट इन माय हैंड। व्हाट डज द कोर्ट से इन केस ऑफ सिसोदिया's bail? Mr. Sisodia played the most important and vital role in the criminal conspiracy and had been deeply involved in formulation as well as implementation of the said policy to ensure achievement of objectives of the said criminal conspiracy. कोर्ट कहती है कि जो सिसोदिया साहब है, एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हुआ दिल्ली की जनता को लूटने का, और इस क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में सिसोदिया साहब संलिप्त है। सिसोदिया साहब को बेल नहीं दिया जा सकता है और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में वो अक्यूज्ड है। आप सोचिए, ये दिल्ली की कोर्ट कहती है, ये छोटा विषय नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट क्या कहता है? दिल्ली हाईकोर्ट कहता है एलिगेशंस आर वेरी सीरियस इन नेचर। जब बेल को रिजेक्ट किया गया और सारे तथ्यों को देखा गया, तथ्यों के आधार पर सुनवाई हुई, तो दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा, दीज एलिगेशंस आर वेरी सीरियस इन नेचर। इतने सीरियस एलिगेशंस हैं और आम आदमी पार्टी नाटक नौटंकी करने में लगी है। शुड देयर बी एन इन्वेस्टिगेशन, अ फेयर इन्वेस्टिगेशन ऑन एलिगेशंस दैट आर सीरियस, और शुड देयर बी हाई ड्रामा, हाई वोल्टेज ड्रामा on allegations that are serious? This is for the people of Delhi and this is for the people of the country to decide. Investigation महत्वपूर्ण है या ड्रामा महत्वपूर्ण है? जब allegations बहुत सीरियस हैं, ये हिंदुस्तान के लिए सोचने का विषय है। केवल इतना ही नहीं, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट में जब ये पूरा विषय जाता है, मनीष सिसोदिया जी के बेल का, एक्साइज पॉलिसी के केस में संजीव खन्ना, जस्टिस संजीव खन्ना, उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में एक वाक्य कहा,
जो यहां मैं पढ़ना चाहूंगा और जो मुझे लगता है इट वॉज the main reason as to why the whole of country today knows the fact. It was the nail in the coffin. And the sentence is, Justice Khanna SC said, one aspect regard to the transfer of money, 338 crore, is tentatively established. We have dismissed the bail. बेल को खारिज करते हुए मनीष सिसोदिया का सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस खन्ना ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा, एक मनी ट्रेल एस्टैब्लिश हुआ है और वह भी 338 करोड़ रुपया का मनी ट्रेल एस्टैब्लिश होता है। कहीं न कहीं भ्रष्टाचार की बू यह सुप्रीम कोर्ट तक महसूस करती है और तभी मनीष सिसोदिया को बेल नहीं देती है। जिस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने मनी ट्रेल के बारे में बात किया, आप बताइए क्या वो व्यक्ति गिरफ्तार होना चाहिए या नहीं? उसका जो किंगपिन है, सरगना है, अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होना चाहिए या केवल वह एक मुख्यमंत्री है, वह एक साधारण आम आदमी नहीं है, इसलिए उसे छोड़ देना चाहिए? इतना ही नहीं, आप सभी जानते हैं कि सीएजी की भी रिपोर्ट आई थी। सीएजी की रिपोर्ट ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी को लेकर बड़ा स्पष्ट मत रखा कि 2002 करोड़ रुपए का नुकसान इस न्यू एक्साइज पॉलिसी के कारण, इस नए आबकार नीति के कारण दिल्ली के खजाने को, दिल्ली के एक्सचेकर को हुआ है। 2002 करोड़ से अधिक का नुकसान होता है दिल्ली के खजाने को। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? Do we have a chief minister who only enjoys the perks of being the chief minister, who stays in a sheesh mahal, who can build palaces for himself, but who would not be accountable for the loss of more than 2,000 crore in a policy which has been drafted by him? क्या दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अपने लिए महल बना सकते हैं, शीश महल में रह सकते हैं, जेड प्लस सिक्योरिटी में घूम सकते हैं, किंतु 2000 करोड़ से अधिक नुकसान जो दिल्ली को हुआ है, दिल्ली के खजाने को हुआ है, यदि उस पे उनसे सवाल पूछा जाए, उससे उनसे जवाब मांगा जाए, तो वो विक्टिम कार्ड खेलेंगे, तो वो ड्रामा करेंगे? नो मिस्टर केजरीवाल, इट इज हाई टाइम दैट द पीपल इन दिस कंट्री who are embroiled in corruption need to be arrested, and you have been arrested. हाल फिलहाल में 2 दिन पहले जब के कविता को, जो बीआरएस पार्टी की हैं, उनको अरेस्ट किया गया, उनसे जांच पड़ताल किया गया, उनसे इंट्रोगेशन किया गया, पहली बार ईडी ने जो प्रेस रिलीज जो पब्लिक डोमेन में है उसे रखा। दे यूज द वर्ड कॉन्स्पिरेटर फॉर मिस्टर अरविंद केजरीवाल, कि अरविंद केजरीवाल इस पूरे के पूरे एक्साइज पॉलिसी में, शराब घोटाले में एक कॉन्स्पिरेटर है, वो सरगना है, वो षड्यंत्रकारी है। जो साउथ ग्रुप, जो कई कंपनियों का अमेलगमेशन है, ये जो साउथ ग्रुप के कविता की थी, किस प्रकार से बैकडोर लगभग 100 करोड़ रुपए उन्होंने अरविंद केजरीवाल और अरविंद केजरीवाल के मित्रों को दिया, इसका भी ट्रेल ईडी ने बखूबी एस्टैब्लिश किया है, जिसका जिक्र ईडी ने अपने प्रेस रिलीज में दिया है कि कौन सा वो व्यक्ति था, कहां से बैग उठाया गया, वो बैग कहां गया और उसमें कितने पैसे थे, ये सारी चीज पब्लिक डोमेन में है। तो स्वाभाविक रूप से इन सभी चीजों को देखते हुए कल दिल्ली हाईकोर्ट ने, जब 21 तारीख को दिल्ली हाईकोर्ट इमीडिएट रिलीफ के लिए अरविंद केजरीवाल गए थे, तो दिल्ली हाईकोर्ट ने जो कहा वो बहुत महत्वपूर्ण है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा, वी हैव हर्ड बोथ साइड्स एंड वी आर नॉट इंक्लाइंड एट दिस स्टेज टू ग्रांट प्रोटेक्शन। द रेस्पोंडेंट इज एट लिबर्टी टू फाइल अ रिप्लाई। प्रोटेक्शन के लिए मुझे गिरफ्तार न किया जाए, मैं खास हूं, मैं आम नहीं हूं, मैं गिरफ्तार नहीं हो सकता हूं। जब इस विषय को लेकर अरविंद केजरीवाल दिल्ली हाईकोर्ट गए, दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया, हम आपको प्रोटेक्शन नहीं दे सकते हैं। और तथ्यों को देखने के बाद कहा, जब देश की अदालत कहती है कि तथ्यों में फैक्ट्स है, फैक्ट्स तथ्य एक ही होते हैं, कागजों में फैक्ट्स है, तथ्य है, जो भी सबमिशन ईडी ने किया है उसको देखने के बाद तो आपको प्रोटेक्शन नहीं दिया जा सकता है।
उसका अर्थ क्या होता है? उसका अर्थ होता है, अरविंद केजरीवाल जी, आपने प्रथम दृष्टया गलती की है, और अगर गलती की है तो देश का कानून जो मेरे लिए है, जो मेरे पत्रकार बंधु सामने बैठे हैं उनके लिए है, और जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं उनके लिए है, आम आदमी के लिए जो कानून है वही कानून मुख्यमंत्री के लिए भी है। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते समय बहन अतिशी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो एक सिटिंग मुख्यमंत्री है, और एक सिटिंग मुख्यमंत्री ही नहीं, वो Z+ सिक्योरिटी पे चलने वाले व्यक्ति हैं। एक Z+ सिक्योरिटी पे चलने वाले व्यक्ति को गिरफ्तारी, उनकी गिरफ्तारी कैसे हो सकती है? उनको कैसे हम गिरफ्तार कर सकते हैं? मित्रों, याद करिए, ये वही व्यक्ति है, ये वही अरविंद केजरीवाल है जो एक ब्लू रंग की गाड़ी में आते थे और कहते थे मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा, मैं बंगला नहीं लूंगा, बच्चों की कसम खाता हूं, सर की कसम खाता हूं, कांग्रेस के साथ साथ नहीं निभाऊंगा। और आज दुहाई दे रहे हैं मैं तो Z+ वाला हूं, मेरी गिरफ्तारी कैसी हो सकती है? सिक्योरिटी नहीं लूंगा से Z+, घर नहीं लूंगा से शीश महल, बच्चों की कसम कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। अभी सुनने में आ रहा है शायद राहुल गांधी पहुंच ही रहे होंगे अरविंद केजरीवाल जी के घर में, क्यों ना हो भला। द बेल क्लब में अरविंद केजरीवाल जी का भी स्वागत है, सब बेल पे बाहर हैं। अरविंद केजरीवाल जी को भी 15,000 रुपए का मुचलका लोअर कोर्ट ने दिया था, आप याद, सेक्शन 174 के अंतर्गत। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, यही वो अरविंद केजरीवाल है और यही वो कांग्रेस पार्टी है जो एक दूसरे को करप्ट कह रहे थे। अरविंद केजरीवाल कह रहे थे देश का सबसे भ्रष्टतम व्यक्ति रॉबर्ट वाड्रा है, देश की सबसे भ्रष्टतम अध्यक्षा कोई है तो वो सोनिया गांधी है, लालू प्रसाद यादव से ज्यादा भ्रष्ट कोई नहीं है। और आज तांता लगा है सोनिया जी, राहुल जी और लालू प्रसाद यादव का कि अरविंद केजरीवाल ही हमारे लीडर हैं। बिल्कुल सही कहा, ही इज द लीडर ऑफ द करप्ट्स। अरविंद केजरीवाल ये जितने भी करप्ट लोग हैं उनके लीडर हैं, करप्ट्स के करप्ट हैं, भ्रष्टाचारियों में भ्रष्टाचारी है, तो इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।